ये बताएं 13 आज है, 13 नहीं 20 जनवरी, 20 जनवरी और 3 बज रहे हैं। ये देखें काम जोरों शोर पर है। तकरीबन 52 से 55 घंटे हो चुके हैं, फिर अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। आपको खुद धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो है अभी तक कामों में मसरूफ है तमाम लोग। मैं ये कहती हूँ कि कराची के शहरी बस ये कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ हाँ सिर्फ ओके कर दें, हम खुद संभाल लेंगे सब। बस परमिशन नहीं मिल रही है कराची वालों को। कराची वाले 3 दिन से यही बोल रहे हैं, बल्कि 3 रातें 2 दिन हो चुके हैं, वो यही बोल रहे हैं कराची वाले कि आप हमें सिर्फ जाने दो, हम खुद देख लेंगे, हम खुद संभाल लेंगे सब। लेकिन माशाल्लाह से हमारे जितने भी हुकूमती इदारे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। 3 रातें 2 दिन हो चुके हैं और अब मंगल की सुबह होने वाली है, लेकिन काम बिल्कुल सही तरीके से जारी हो सारी है। लेकिन मुझे एक बात अभी भी नहीं समझ आई कि भाई ये साजिश है या अल्लाह की तरफ से कुदरत है। मतलब बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि भाई ये तो साजिश लगती है कि एक शॉर्ट सर्किट होता है और फिर इतनी आग का बढ़ जाना, इतना सब कुछ हो जाना, तो समझ नहीं आता। क्योंकि अक्सर मैंने दुकानदारों को इंटरव्यू सुने तो वो लोग भी यही कह रहे थे कि भाई पहले भी ऐसा हुआ था कि कोई मीटर के ऊपर ना मतलब आग का कपड़ा डालकर भाग गया था ना, कोई किसी ने शरारत की थी, तो हमने सोचा कि गार्ड संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। ऐसा लगा कि जब हम लोग दरवाजों की तरफ भागे हैं तो मतलब कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पर केमिकल डाला है, क्योंकि आग जो थी उसके शोले इतने तेज थे, आग के शोले इतने तेज थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में इतनी आग कैसे लग गई। अच्छा, वैसे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मजे की बात तो वाकई में ये है ना कि शॉर्ट सर्किट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इतने कम टाइम में इतनी तेजी से आग का फैल जाना, मतलब ये बड़ी अजीब बात है ना कि इतने से कम टाइम में पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया। ये बोल रहे हैं कि 10:13 पर आग लगी और 10:30 पौने 11 तक ये आग तकरीबन मार्केट जो है ना वो लपेट में आ चुकी थी। और मजे की बात ये है, जो पॉइंट की बात है ना वो ये है कि जितने भी एंट्रेंस के जो गेट हैं तो वो आधे लॉक थे, क्योंकि मार्केट बंद होने का टाइम था, तो आधे लॉक हो गए थे और जो खुले हुए थे वहां पे आग के शोले आ रहे थे। तो मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं कराची की शहरी होने के नाते मैं ये बात कर रही हूँ, मुझे इतना कोई खास आइडिया नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बात जानती हूँ कि अगर कोई ना कोई रास्ता निकलता, कोई बाजू की बिल्डिंग से, कोई इधर उधर से कोई रास्ता बना के हम जो लोग बेहोश थे हम उनको निकाल सकते थे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही 3 या 4 पर ही आग थी, तो बीच का तो था ना, कोई हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ कुछ तो हो सकता था, कुछ हो सकता था। या ये ऐसा रह गया जैसे कोई कमी से रह गई कि एक तो होता है कि हमने 100% तो सिर्फ अल्लाह की जात है ना। मुझे ऐसा लगता है हुकूमत ने 95% भी अपना नहीं दिया, वो दिया 50% दिया, दे भी रही है, जाहिर सी बात है ये सब हुकूमत ही करवा रही है, हम लोग तो नहीं करवा रहे ना। लेकिन मसला ये है, ये 50% हुआ, अगर 40% ये हो सकता था कि कोई हेलीकॉप्टर के थ्रू या कोई क्रेन वगैरह आ जाती, जो आगे की ये आप देख रहे हैं ये सामने वाली ये जितने भी दीवारें हैं, अगर इनको तोड़ कर, यार कोई तो तरीका होता है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि बिल्कुल ही एकदम ही वो पूरा ही लपेट में होगा। ठीक है स्टार्टिंग में आग थी, बीच में आग जब भी नहीं आई होगी, समझ रहे हैं ना, जो बीच के जो ग्राउंड होंगे वहां पर आग नहीं पहुंची होगी, उसको भी तकरीबन टाइम लगा होगा, तो वो जो 2 3 4 घंटे वाला जो टाइम था उसमें जाने बच सकती थी। लेकिन अफसोस आग तो दुनिया में लगती है और कोई भी शायद ही कोई ऐसा ममालिक है कि जहाँ पर आग लगती है तो वो काबू पा लेता हो। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अभी रिसेंटली अमेरिका में आग लगी, उनका तो पूरा जो एरिया था, जो बॉलीवुड एरिया था, वो तो पूरा ही खाकसर हो गया था। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, उन लोगों ने, अमेरिका वालों ने कोशिश की थी, चलो ठीक है वहाँ की एक कुदरती आग थी, वो नहीं हो सका। लेकिन हमारे ये छोटी मोटी आग है, ये तो मतलब मॉल की आग है ना, शॉर्ट सर्किट कह लें या कुछ भी कह लें, केमिकल की आग कह लें, लेकिन इतना हमारे पास टाइम था, अगर हम फौरी अगर हम एक्शन में आ जाते, जिस तरह हम ये अभी ये देख रहे हैं कितनी जद्दोजहद हो रही है, कितनी सारी मशीनरी आई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर उसी टाइम पे इस आग को सीरियस ले लिया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यानी होता, जलती पूरी मार्केट है, लेकिन जितना अभी जानों का नुकसान हुआ है ना वो नहीं होता। क्या कहते हो तुम फारूक? हाँ बिल्कुल, अभी जो अमेरिका में जो आग लगी, कैलिफोर्निया के अंदर लगी थी, वो भी बड़े टाइम के बाद बुझाई गई है, वो इतनी आसानी से नहीं बुझी वो। और वो भी किसी ने लगाई थी, हाँ वो खुद नहीं लगी, कुदरती आग नहीं, बाकी लगाई है किसी ने। हाँ तो ये है कि करना चाहिए, पहले जो हुकूमत के जो इदारे आए हैं तो उनको पहले भगा दिया गया है। नहीं नहीं,
असल में पता है कि हमारी आवाम की क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं सबसे बड़ी मैं बता मैं खुद कराची की शहरी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि हम आवाम में जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा जब निकलने का टाइम होता है ना तो हमारे जितने भी क्या बोलते हैं उसको जो चीखते हैं, लाउड स्पीकर, नहीं लाउड स्पीकर नहीं कहते हैं, जितना भी जलसे होते हैं ना हमारे, वो सब सोशल मीडिया पर होते हैं। हमारे जितना भी हम चीखों पुकार होती है ना वो हमारी सिर्फ सोशल मीडिया पर होती है, ठीक है। हमारी लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया पर, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देंगे, सबको तकरीबन हम लोग जलील कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है ना हमारे अपने हुकूक की, जब हम सोचते हैं कि यार अब हमें अपने लिए निकलना चाहिए तो हम नहीं निकलते। अगर हम सोचते हैं कि यार ये महंगाई हो गई है या ये चीज़ महंगी हो गई है, जैसे अभी रिसेंटली टमाटर 500 रुपये किलो तक गया, मुर्गी जो है 1200 रुपये किलो तक गई, तो जब हमने बोला कि यार इसका बायकाट कर दो तो हमारी आवाम बायकाट नहीं करती, फिर तो ज्यादा खरीदती है कि यार ये तो महंगा हो गया, अब कहीं आगे जाके और महंगा ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यानी हमारी आवाम को जिस चीज के लिए मना किया जाता है ना, पहले तो हमारी आवाम वहां पर चली जाती है। बहुत सारे लोग बायकाट भी करते हैं, मैं वो बात नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर लोग अगर एक एक चीज का बायकाट होने लग जाए ना, यकीन माने ये मुल्क बहुत आसानी से सीधा हो सकता है। यानी हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। और भी तो ममालिक हैं, उनके लोग निकलते हैं ना, दूसरे ममालिक भी तो है, आप उठाएं। अभी रिसेंटली आप ढाका को उठा लेना, क्या बुरा बदतर हाल हुआ है ढाका का। सोचने वाली बात है कि वहाँ की जो वजीर आजम थी मिस सोनिया, उनको फांसी के बंदे तक पहुंचा दिया। वो नॉर्मल आवाम थी भाई, वो कोई वजीर आजम, वो कोई सियासी लोग नहीं थे, वो नॉर्मल आवाम थी। और दूसरे ममालिक भी है, लोग अपने लिए निकलते हैं, लेकिन हम कराची वाले अपने लिए कभी नहीं निकलते। हम कराची वाले अपने लिए कभी नहीं लड़ते। अब ये बताएं, अब ये सानिया हो गया, अब हम यहाँ पर आके लड़ रहे हैं कि ये हुकूमत खराब है, ये हुकूमत ये है, ये हुकूमत वो है। भाई हुकूमत तो शुरू से यही है, और ये मतलब ही हुकूमत नहीं सही करना, ये हमने ठीक नहीं करना। एक अपनी अपनी आगे फेसबुक चमका रहे हैं, अपने अपने पेज को अपने अपने चेहरे को चमका रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को चमका रहे हैं। भाई ये ऐसा नहीं है, ये करना तो हुकूमत नहीं है, ये लड़ने का टाइम थोड़ी, ये तो हम सबको मिलकर और एक साथ यानी एक कदम चलने का टाइम है। मतलब हम कोई भी आ रहा है, हमको कुछ भी कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, दूसरे लोग देखेंगे, दूसरे ममालिक को कहेंगे यार इनका कोई भी सानिया होता है, ये लोग तो भाई लड़ने लग जाते हैं, आपस में गालियां देते हैं, और कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनके ऊपर हुकूमत चाहे कितना ही जुल्म कर ले, ये अपने लिए तो कभी नहीं लड़ते। इनको तो बस छोटा सा एक सुर चाहिए कि बस हाँ कहीं आग लग गई तो फौरन लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं लोग। भाई हम लोगों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, कभी सोचा आप लोगों ने? मैं गैस बिजली पानी के बिल की हरगिज बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है मैं शुरू से ही सुन रही हूँ, मैं अपने बचपन से सुन रही हूँ, बिजली का बिल इतना आ गया, गैस का बिल इतना आ गया, ये इतनी महंगाई हो गई, वो इतनी महंगाई हो गई। इसके अलावा भी आप चीजें उठाकर देखें, हम कभी भी अपने लिए आवाज नहीं उठाते। हम सोशल मीडिया की हद तक आवाज उठाते हैं, हम सोशल मीडिया की हद तक एहतजाज करते हैं, हम सोशल मीडिया की हद तक सब कुछ करते हैं। और वो कब तक का होता है? जब तक हम चाय के होटल पे बैठे हुए, जब तक हम अपने दोस्तों के साथ हैं, जब तक हम कहीं ऑफिस में हैं, या जब तक हम कहीं बाहर किसी रैली में हैं। उसके बाद अपने अपने घर जाओ, जाके सो जाओ, खाना खाओ, फिर बिस्मिल्लाह, वही अपना काम, वही अपना रेडी, वही अपना, अगर कोई बेरोजगार है वही अपनी गाली गलौज, वापस उस पर आ जाते हैं। लेकिन मेरा मौजू जो है, मेरी जो बात है वो हमेशा यही है कि जब भी, क्योंकि हमारा कराची है, हम सब, ये घर है हमारा, हम सब फैमिली है, जब भी हम देखते हैं कि हमारे कराची पर कोई भी मुसीबत आती है तो हम आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। मज़े की बात यह है कि हम लोग आपस में, जो हमारे जो फैमिली जो किसी मुसीबत में होती है, हम उसको मुसीबत में निकालने के बजाय हम जो उनकी मदद करने आते हैं, हम उन्हीं लोगों से लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं खबरों में देख रही थी, वो दुकान की कोई पेमेंट निकली तो आपस में ताजिर लड़ पड़े। भाई क्यों लड़ पड़े? जब होगा, जिसकी होगी, जो फैसला होगा वो हो जाएगा, उस पर लड़ पड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़े। जितने भी ये देखिए, ये जितनी भी टीमें काम कर रही है ना, ये कराची के सरकारी महकमों की हैं। ये कोई मैंने कोई आम शहरी ने लाके ये टैंकर या ये क्रेन खड़ी नहीं की है, ये जितने भी पुलिस है, ये जो है, ये मेरे घर की नहीं है, ये कोई आम शहरी की, ये सब सरकारी इदारे हैं जो यहाँ से 3 रातें हो गई हैं और 2 दिन, बल्कि अब 3 दिन हो जाएंगे। तो ये सब अपना काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखें जितनी फैसिलिटीज होंगी ना, बंदा उतना ही काम करेगा। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती है कि लोग कहते हैं कि कराची को इतना पैसा मिल रहा है, ये सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है भाई, सड़कें बन रही है, सब हो रहा है। कराची में ये पहला हादसा तो नहीं है, ठीक है। कराची में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, सारी सी बातें, बहुत बड़ा शहर है। तो मैं आप ही की बात बड़ी कर लेती हूँ, ये हादसा है, साजिश नहीं है।
तो मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता है कि हमारे कराची में सर्दियों में या गर्मियों में या कभी भी कोई ना कोई हादसा होता रहता है, फिर चाहे वो बिल्डिंग गिरने का हादसा हो, फिर चाहे वो कहीं आग लगने का हादसा हो, फिर चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, या फिर कोई जो ये ट्रॉलर है, डंपर ट्रॉलर है, ये किसी कार पे गिर जाए, तो हमारे पास मशीनरी का इंतजाम क्यों नहीं है? हम बड़े बड़े करोड़ों रुपया लेकर हॉस्पिटल्स तो बनवा सकते हैं, हम बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर तो बनवा सकते हैं, हम अमेरिका से कर्जा लेकर अपनी दूसरी चीजें तो ऑन कर सकते हैं, हम वजीर आजम के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां तो ले सकते हैं, हम ब्लेड प्रूफ गाड़ियां तो ले सकते हैं कि हमारे दूसरे जो सरकारी दायरे के लोग हैं उनको कुछ ना हो। लेकिन ये जो मासूम जाने जो कराची के रहने वाले हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, जिनकी वजह से हुकूमत है, हम उनके लिए नहीं सोचते। अब ये तो बोलना बिल्कुल बेकार वाली बात होगी कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। नहीं, हुकूमत के पास पैसा है। अगर हुकूमत के पास पैसा नहीं होता तो फिर होने वाला बच्चा भी 3,75,000 और कुछ पैसे का कर्जदार क्यों है, क्यों मकरूज है वो? मुझे ये बताइए। मसला सिर्फ इतना है, ना अहली है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा शहर है, अगर 10, 15, 20, 25, 100, 200, 150, 500 लोग मरते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फर्क पड़ता है। जिसके घर से मैयत उठती है ना, उसको फर्क पड़ता है, उसके खानदान को फर्क पड़ता है। समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ की हुकूमत, कोई भी हुकूमत आई, अब मैं कहती हूँ कितनी सारी हुकूमत आई है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसी ने भी आप गरीबों को पैसे बांट रहे हो, आप राशन बांट रहे हो, आप घर बांट रहे हो, आप गाड़ियां बांट रहे हो, आप कितना सब कुछ बांट रहे हो, ठीक है ना। पिंक मोटरसाइकिल आपने चला दी, किसी ने आके पीली टैक्सियां चला दी, किसी ने आके वो फ्री में वो दे दिए, लेकिन आप लोगों ने इतना नहीं सोचा कि हम आवाम को इतना बेवकूफ तो बना रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे जो आवाम की पहली जो सेफ्टी देनी है, जो मशीनरी तुम्हारे मुल्क में नहीं है, तुम सबसे पहले वो मशीनें खरीदो, उनको तहफ़्फ़ुज़ दो कि अगर आपकी आवाम कहीं पर मुसीबत में है तो आप जाके उनकी मदद करो। अगर कोई एक हुकूमत भी, कोई एक पार्टी भी अगर ये कदम उठा लेती तो मैं यकीन से, मैं दावे से कह सकती हूँ, पूरे कराची क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम उसके साथ होती। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का शहर कराची नहीं है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, पेशावर भी है, बलूचिस्तान भी है, ठीक है ना। कहीं भी मुसीबत हो आप अपनी मशीनरी भेजें वहां पर। लेकिन नहीं, आपने जो मेन काम है, यानी घर तो आपने तामीर कर दिया, उसका आपने ताले का इंतजाम नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये कि घर तो आपने तामीर कर दिया, उसके आपने ताले का इंतजाम नहीं किया, आपने उसकी कोई सेफ्टी नहीं रखी कि कोई भी आए, घुस जाए, बर्बाद करे, चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखकर सिर्फ अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होते हैं जब हम कराची से बाहर जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं। लाहौर भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, वो कोई बाहर मुल्क का हिस्सा नहीं है। पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। अब वहाँ के जाके देखें, वहाँ के वजीर आला को देखें जाके, वहाँ के लोगों को देखें जाके, वहाँ के रोड देखें, वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ मैं कहती हूँ कराची से ज्यादा वहाँ कारोबार है। वहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता पंजाब में, फिर चाहे वो कोई देहात हो या फिर वो शहर हो। लेकिन जब आप कराची में आते हो, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, वो ही बेचारा हमारा कराची ऐसा लगता है कि लगड़ा हो गया है, दोनों टांगे ही काट दी हैं आपने। उस कराची को सहारों की जरूरत? अरे कराची में तो ऐसी सी मशीनरी होनी चाहिए कि जब हमारे मुल्क में किसी भी शहर को, किसी भी गांव को, किसी भी देहात को किसी चीज की भी जरूरत हो तो कराची सपोर्ट करे। आप लोग खुद कहते हैं ना कि कराची सपोर्ट करता है, कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। जब आप लोग ये बात बोलते हो कि कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, तो फिर ये बात क्यों नहीं सोचते कि जब कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है तो तुमने तो कराची को लंगड़ा कर दिया, तुमने तो वाला हाल कर दिया ना कराची का कि जंग पे जाओ और हाथ पांव बांध दो, तुमने तो कराची का वो हाल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सानिया देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुख क्यों हुआ कि उन माओ की आपने चीखें नहीं सुनी, शायद उन माओ को आपने देखा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर मैं 3 दिन से यहाँ आ रही हूँ, मैं लोगों की चीखें सुन रही हूँ, मैं लोगों को तड़पता हुआ देख रही हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को तड़पता हुआ देख रही हूँ। कभी उस दर्द को आप महसूस करेंगे ना, फिर आपको पता होगा। अगर इसी जगह पर मैं पिछली कोई बात नहीं कर रही ना, मैं आने वाले कल की कोई बात करूंगी ना, मैं किसी को बद्दुआ दूंगी ना। अगर इसी जगह पर आपके अपने घर का कोई बच्चा यहाँ पर शॉपिंग कर रहा होता तो मुझे लगता है आग इतनी बढ़ती ही नहीं। मैं कहती हूँ 15 मिनट में वो आग जो थी ना, वो आग छूमंतर हो जाती। फिर चाहे वो आप उसको सानेहा का नाम देते या फिर साजिश का नाम देते, कुदरती आफत देते। क्यों? यहाँ पर आप लोगों की फैमिली नहीं थी, यहाँ पर उन बेवकूफों की फैमिली थी जो आप लोगों को वोट देकर आपको इस सीट पर लेकर आते हैं, जो बेवकूफ आपके हक में बोलते हैं। अगर पूरा कराची नहीं, अगर पूरे कराची में 6 करोड़ आवाम है, 6 में से 1 करोड़ तो आपके हक में बोलते होंगे, तो ये वो बेवकूफ हैं कि जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। निहायत दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि
कि मैं पाकिस्तानी और कराची का हिस्सा हूँ, एक लंगड़े शहर का हिस्सा हूँ जो पूरे पाकिस्तान को चला तो रहा है। ये आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती कि कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। आप लोग कहते हो ना कि कराची पूरे पाकिस्तान, तो फिर कराची में है क्या? अभी यही चीजें आप लाहौर में या इस्लामाबाद में हो जाए, मैं देखती हूँ कैसे मशीनरी नहीं आएगी, कैसे सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कराची हर दफा कोई भी हादसा होता है, कुछ भी होता है यार, एक छोटा सा एक ये डंपर ये जा रहा है, अगर ये किसी कार पे गिर जाए तो आपके पास इतनी ऐसी मशीनरी नहीं है कि उस डंपर को उठा लो, उसके लिए भी आदमी कुचल जाता है, मर जाता है, स्टिकर बन जाता है सड़क का, उसके बाद आप आते हो उसको उठाने के लिए, आपके पास तो इतना नहीं है। ये तो मैं कहती हूँ फिर भी बहुत बड़ी बात है। आप कहते हो रमजानों में कराची सबको खिलाता है, सबको ज़कात देता है, अरे ठीक है ना, सबको सब कर रहे हैं, तो आप कराची के लिए आपने कभी सोचा कि आपने कराची के आपने नंगा किया हुआ है कराची को, उसके कपड़े ही नहीं है, हरा झंडा 14 अगस्त में लहराते फिरते हो कि हम आजाद पाकिस्तान में रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आप जिस पाकिस्तान को आजाद कह रहे हो उस शहर का सबसे बड़ा नाम कराची, जो पाकिस्तान का दिल है, आपने तो उस दिल की माँ बहनें कर दी है? कभी आपने सोचा? मुझे दुख होता है, दुख होता है, सिर्फ दुख होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ये यहाँ पर उन लवाकिन की फैमिली भी होगी जो यहाँ पर ही साथ में होंगे। काश ये शायद हमारा बच्चा जिंदा निकल आए, शायद हम अपने बच्चे की आवाज सुन लें, शायद हमारा बच्चा यहाँ से आ जाए, शायद हमारा बच्चा वहां से आ जाए। ये महसूस करना ना उनका काम है जिनके पास दर्द है, जिनके पास दिल है। और ये दर्द और दिल ना ये गरीब आवाम होती है ना, गरीब, ये बस उसी के पास होता है। ये जो आप लोगों के बड़ी बड़ी सीटों पर और आप लोगों को जो ये आप घूमते हो ना बड़ी बड़ी एसी की गाड़ी में, ये हम आवाम की वजह से हैं। अगर हम आवाम आपको पूछे नहीं तो आप कुछ कर नहीं सकते, अगर हम आवाम अपनी पर आ जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आवाम अपने लिए कभी बोलेंगे ही नहीं, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकते। हाँ, हम ये आवाज जरूर उठाएंगे, अरे वो फलाने के बच्चे को आपने कुचल दिया, अरे उसके लिए एहतजाज करें, कुचल दिया, जवान बच्चा चला गया, उसकी 2 महीने के बाद शादी थी, उसके 3 महीने के बाद शादी थी, उसके 4 बच्चे थे, उसको कोई गोली मार के चला गया, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन हम ये चीज के लिए आवाज उठाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों, कल को हम भी हो सकते हैं, ये हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे। क्योंकि हम कराची वाले जो है ना, इसलिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना, हम इसलिए आवाज नहीं उठाएंगे। निहायत दुख 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 के साथ मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। ये देखें कितनी सारी अवाम है, देख रहे हैं आप लोग कितनी सारी अवाम है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अवाम एक हाँ का इंतजार है कि आप जाएं, जाके चार्ज संभालें और फिर आप कराची वालों की ताकत देखिएगा। ये मशीनरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये मशीनरी। हमारे यहाँ के जवान एक एक ईंट भी अगर तोड़ेंगे ना तो ये 2 मिनट में साफ हो जाएगा, 2 मिनट में लाशें बाहर आ जाएंगी। सिर्फ हमारे यहाँ के जवान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें मौका दें, हम खुद देख लेंगे, हम खुद संभाल लेंगे। खैर, मेरी बात बहुत बहुत लंबी हो गई, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इतना कुछ बोलूं, लेकिन मुझे ये मेरा अपना नजरिया है। मैं कराची की शहरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा अपना नजरिया है। मैं आज बोलूंगी, मेरी बात सुनेगा तो कल 2, 3, 4, 5 हो सकता है मेरी ये बात इतनी आगे तक जाए कि जो लोग नहीं बोल पाते वो भी मेरे इस अज़म का, मेरे इस आवाज का हिस्सा बने। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी अपील है। मैं ये चाहती हूँ, अगर कोई भी हुकूमत कराची को नहीं संभाल सकती ना, तो ये कराची का पूरा चार्ज जो है ना वो फौज आर्मी को दे दें, नेवी को दे दें। हम उनके साथ खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ बहुत खुश हैं। वो बॉर्डरों पर पाकिस्तान की हिफाजत जब कर सकते हैं, हमें सुलाकर वो खुद पूरी रात जाकर हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। जब वो दोबारा से पाकिस्तान को आज़ाद करवा सकते हैं इंडिया से, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये दावा है कि क्यों नहीं वो कराची को संभालेंगे। फिर तो वो कराची को ऐसा संभालेंगे कि कराची फिर नया पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर एक और किसी अच्छे से प्रोग्राम में अच्छे से टॉपिक पर आपसे बात होगी। और रही मेरी इस वीडियो की बात, तो हरगिज़ मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस तरह मैं किसी की मजलूमियत का फ़ायदा उठाऊँ, लेकिन मुझे आपसे ये बात करना बहुत ज़रूरी थी। खैर, इंशाअल्लाह ताला सुबह में या फिर किसी नए मौजू के साथ, नई किसी बात के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी अपनी सबर शेख, और सबर शेख डिजिटल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बनूंगी आपकी आवाज़
और इंशाल्लाह ताला आपको और मेरा साथ रहा, एक एक करके कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। इंशाल्लाह ताला कराची आजाद होगा, जरूर आजाद होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।